तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैं मनीष नापित दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट की आज अपनी सेकंड क्लास है। उस सेकंड क्लास के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रश्नों की। तो दोस्तों, पहली क्लास के अंदर हमने बात की थी टाइप नंबर फर्स्ट, जिसमें दिशा ज्ञात करने वाले प्रश्नों की बात हमने की थी। आज हम बात करेंगे टाइप नंबर सेकंड, दूरी ज्ञात करने वाले प्रश्नों की, कि एग्जाम्स में डिस्टेंस को लेकर के कितने तरीके के सवाल बनते हैं और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के क्या क्या फंडामेंटल्स हैं। दोस्तों, सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश आज के सेशन में देखने को मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने आज का लेक्चर दोस्तों ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो डायरेक्शन टेस्ट के डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार के प्रश्न जो हैं दोस्तों हमने कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले मोमेंट आज का जो दोस्तों सेशन है अपना उसको शुरू करते हैं भैया, टाइप नंबर सेकंड से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप नंबर सेकंड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। टाइप नंबर सेकंड की बात करेंगे दोस्तों, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, यानी कि दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करने वाले प्रश्नों की बातचीत आज के सेशन में करेंगे। और देखिए, दूरी निकालने को लेकर के एग्जामिनर कैसे कैसे सवाल आपसे पूछता है और जवाब हमें कैसे देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस में क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़े, एक एक लाइन पढ़े और डायग्राम ड्रॉ बना करते हुए चले। हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की। हरि ट्रेवल 17 किलोमीटर्स इन दी ईस्ट डायरेक्शन। जहां से व्यक्ति चलना शुरू करता है दोस्तों, वो होगा प्रारंभिक स्थान। और उसने दोस्तों 17 किलोमीटर की यात्रा किधर की है भैया? पूर्व की दिशा में। ये चला गया 17 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर आगे बढ़ा। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और दोस्तों, बाईं ओर मुड़ करके कितना चला है प्यारे विद्यार्थियों? ये 15 किलोमीटर चला है। देन फिर बाईं ओर मुड़ा और 17 किलोमीटर आगे गया। दोस्तों, वापस यहां से बाईं ओर मुड़ा और 17 किलोमीटर आगे गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 17 किलोमीटर का जो डिस्टेंस आपने यहां मेजर किया है, उतना ही किलोमीटर का डिस्टेंस आप यहां भी लोगे। तो पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूर है। दोस्तों, यहां मैंने एक बात आपको पढ़ाई थी डायरेक्शन टेस्ट में, जब भी दो स्थानों के बीच की दूरी पूछी जाएगी, न्यूनतम दूरी, तो दोस्तों हमेशा सीधी दूरी आंसर करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस 15 है, तो सामने का जो ये डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है पूरा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15 किलोमीटर का हो जाएगा। बहुत आसान सवाल से हमने शुरुआत की है और आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिएगा। प्रशांत व सुशांत पूर्व दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए क्रमशः दक्षिण पूर्व व उत्तर पूर्व दिशा में 8 मीटर व 15 मीटर चलते हैं। तो बताओ अब दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी? दोस्तों, पहला सवाल आपका आसान था। देखो, आज के सेशन में आसान सवाल भी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी मिलेंगे और कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न भी दोस्तों हमें देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ डायरेक्शंस की, तो हम ये होते हैं दोस्तों डायरेक्शंस हमारे। बोलो, ये डायरेक्शन होते हैं कि नहीं होते? ऐसे ही होते हैं। अब सवाल समझिए कह क्या रहा है, आपको ये ध्यान में रखनी है कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि प्रशांत व सुशांत पूर्व दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाते हो। भैया किस दिशा से? उसने कहा है स्पेसिफिकली भैया पूर्व की दिशा, और पूर्व की दिशा हमारी ये होती है। इस दिशा से दोस्तों 45 डिग्री का कोण बनाते हुए क्रमशः दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में 8 मीटर और 15 मीटर चलते हैं। देखो, क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्रमशः का मतलब होता है जैसे इनके नामों के आने का क्रम है, वैसा ही क्रम इनके दिशाओं का और वैसा ही क्रम इनके दूरी का होगा। प्रशांत का नाम पहले आया है, तो प्रशांत जाएगा दक्षिण पूर्व में। दोस्तों, दक्षिण पूर्व आपकी ये डायरेक्शन हो गई मेरे भाई, दक्षिण पूर्व। बोलो कौन सा डायरेक्शन हो गया प्यारे बच्चों? दक्षिण पूर्व की जो दिशा हो गई प्यारे बच्चों, ये हो गई आपकी। बोलो क्लियर है क्या? दक्षिण पूर्व का डायरेक्शन आपका ये हो गया। और इस दिशा में कौन चला गया बताइए? इस दिशा में चला गया प्रशांत। कौन चला गया प्यारे बच्चों? प्रशांत चला गया। और चला कितना है दोस्तों? ये 8 मीटर चला है मेरे भाई। कितना मीटर चला है? 8 मीटर चला गया। और इसी पूर्व दिशा से दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा में 15 मीटर की दूरी पर कौन गया है दोस्तों? सुशांत गया है 15 मीटर। अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोस्तों 15 मीटर का जो डिस्टेंस होगा वो 8 के दोगुने के आसपास होगा। हमेशा क्वेश्चंस को बनाते समय डिस्टेंस को बहुत ठीक से मेजर करना चाहिए। तो दोस्तों ये चला गया 15 मीटर। दोस्तों यहां पर आ गया कौन? आपका सुशांत। यहां पर आ गया दोस्तों सुशांत, आपका इस बिंदु पर आ गया। अब क्या पूछ रहा है? अब दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी दोस्तों? और मैंने कहा था
दोनों के बीच की दूरी जब कभी भी हमसे क्वेश्चन में पूछेगा तो हम हमेशा कैसी दूरी निकालेंगे भाई, ये सीधी दूरी हमें ज्ञात करनी है। बताओ कैसी दूरी ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, ये सीधी दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न में कहा था कि पूर्व दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए तो गया है प्रशांत, और इसी पूर्व दिशा से दोस्तों 45 डिग्री का कोण बनाते हुए गया है दोस्तों सुशांत। और 45 और 45 की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये जो एंगल बना, ये एंगल कितने डिग्री का बना प्यारे बच्चों, ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। और हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है बेटा, इसको कहा जाता है कर्ण, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। बोलो क्लियर है। और दोस्तों हमारे पास में आधार और लंब दोनों दिए हुए हैं, तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा दोस्तों। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर है प्यारे बच्चों, ये आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यहां बात करें तो आधार है अपना 8, तो 8 का स्क्वायर, और प्लस लंब कितना है प्यारे बच्चों 45, तो यहाँ 45 सॉरी 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 अंटी 64 और 15 का हो जाएगा दोस्तों 225। दोनों को जोड़ देंगे 5 और 4 9, 4 और 6 और 2 8, और बेटा ये हो गया 289। ये क्या आया मेरे भाई, ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर आया है। तो ये कर्ण का स्क्वायर है, तो केवल और केवल कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, जब आप कर्ण का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो प्यारे बच्चों अंडर रूट का हो जाएगा 289, कितना 289, और 289 का जब वर्गमूल निकालोगे तो मेरे भाई कितना मीटर आएगा 17 मीटर। कितना जाएगा बेटा 17 मीटर। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस था दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस कितना रहा मेरे भाई, ये रहा आपका 17 मीटर। बोलो कितना रहा 17 मीटर। डायरेक्शन टेस्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आप और समझ लीजिए। अगर आपने उस चीज को याद कर लिया तो दोस्तों फिर आपको आगे क्वेश्चनों के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात को ध्यान समझिएगा। देखिए एक टेबल मैं दे रहा हूं दोस्तों, अगर आपने इस टेबल को याद कर लिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टेबल है दोस्तों। इस टेबल को आप, मैं चाहता हूं कि आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लें। तो अगर आपने याद कर लिया है तो फिर दोस्तों आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। आप समकोण त्रिभुज के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज को क्या कहते हैं दोस्तों, इस त्रिभुज को कहते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण, सम का मतलब एक 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण त्रिभुज इसको कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इसको कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। और ये होता है प्यारे बच्चों इसमें आधार। ये क्या होता है आधार, इसको कह सकते हो आप बेस, क्या कहोगे इसको बेस। और ये होता है प्यारे बच्चों लंब आपका, ये क्या होता है दोस्तों लंब, यानी कि इसको क्या कहोगे दोस्तों परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। और जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने की जो भुजा होती है प्यारे बच्चों वो कहलाती है समकोण त्रिभुज में मेरे भाई क्या, कर्ण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। बोलो बात समझ में आ गई है। अगर आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, उसमें आधार और लंब अगर आपको दिए गए हैं तो कर्ण कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। भैया ये फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों पाइथागोरस एक व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों इस प्रमेय को दिया था, इसलिए इसके नाम से इसको जाना जाता है पाइथागोरस प्रमेय। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, अगर मान लीजिए किसी समकोण त्रिभुज में दोस्तों, समकोण त्रिभुज में अगर लंब 3 है और आधार दोस्तों 4 है, तो निश्चित ही उसका जो कर्ण होगा दोस्तों वो 5 आएगा। आप चाहें तो इसको निकाल करके देख सकते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर है यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर हो गया, तो जो कर्ण का स्क्वायर है प्यारे बच्चों वो आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो यहाँ आधार मेरा 4 है तो 4 का स्क्वायर, लंब मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 और 9 कितना हो गया 25। ये 25 जो आया है ये कर्ण का स्क्वायर आया है 25। तो केवल और केवल अगर आपसे पूछा जाएगा कि कर्ण कितना होगा मेरे भाई, तो अंडर रूट का क्या कर देंगे मेरे भाई 25 कर देंगे,
और रिजल्टेड वैल्यू जो होगी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी 5। अगर ये मीटर है तो दोस्तों सारी वैल्यूज मीटर में आएंगी, अगर किलोमीटर है तो रिजल्ट किलोमीटर में होगा। हम मान लेते हैं कि ये मीटर में था तो रिजल्ट मीटर में हो गया। बोलो क्लियर है क्या? अब आप इसे चाहे निकालिए चाहे याद कर लीजिए। याद करने का तात्पर्य क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लंब और आधार दिए गए हैं तो निश्चित ही उसका कर्ण आप बता सकते हो। बोलो क्लियर है ना? यहां ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैंने लिखा है लंब, लंब और आधार, लंब और आधार, ये लो भैया लंब और आधार लिख दिया, और इधर दोस्तों हो गया उसका कर्ण। अगर लंब और आधार दोस्तों किसी के 3 और 4 हैं तो निश्चित ही उसका कर्ण 5 होगा। देखो 3 और 4 अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके कर्ण पर। दोस्तों लंब और आधार अगर 3 और 4 है तो निश्चित ही उसका कर्ण होगा 5। इसी प्रकार से ये अगर 6 है, ये 8 है तो दोस्तों ये हो जाएगा 10। इसी प्रकार से ये 9 है दोस्तों, ये 12 है तो ये हो जाएगा 15। दोस्तों ये 12 है, ये 16 है तो ये हो जाएगा आपका 20। ये 15 है दोस्तों, ये 20 है तो ये डेफिनेटली आपका होगा 25। ठीक है, ये 5 है, ये 12 है तो ये हो जाएगा 13। और दोस्तों फिर कर दीजिए 8, 15, 17। इसी प्रकार से 9, 40, 41, 7, 24, 25 और दोस्तों 20, 21, 29। और इसमें और भी हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, और भी इसमें दोस्तों अपन बना सकते हैं। देखो 20, 21, 29, देखो, और वो दोस्तों होता है 25, 60, 65। अगर आपने याद कर ली तो दोस्तों आगे आने वाले प्रश्नों में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता। अगर किसी समकोण त्रिभुज में दोस्तों लंब और आधार 3 और 4 हैं तो निश्चित ही उसका कर्ण कितना आएगा 5। इसको याद करने की ट्रिक भी आप लोगों को बता देता हूं। देखो यहाँ 3 का पाड़ा चल रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। यहाँ तक का दोस्तों आप वैल्यू को इस तरीके से याद करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखो मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और पचम 25। बोलो यहाँ तक का याद हो गया? तो फिर आगे याद कर लो, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 7 24 25, 20 21 29 और 25 60 65। और भी हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपने इनको याद कर लिया तो मैक्स टू मैक्स टाइम एग्जामिनर आपसे यही पूछता है। और ये चीज आपके काम आएगी भैया कहाँ कहाँ पर, ये दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगी, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर आप आसानी से इनको समझते हो, जहाँ साइन और कॉस थीटा टेन थीटा जिसके मान दे करके दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसके अंदर दोस्तों हमने इसका यूज किया है 8 15 17 का। किसका यूज किया है बताओ? 8 15 17। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो ये दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल था बिकॉज इसमें एक एंगल जो है दोस्तों 90 डिग्री का था। भैया एक एंगल जो था इसका कितना डिग्री का था मेरे भाई? ये एंगल जो है इसका 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री के त्रिभुज में आधार अगर 8 है और लंब अगर 15 है तो दोस्तों लगा दो 8 15 17, तो निश्चित उसका जो कर्ण होगा वो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा मेरे भाई? 17 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल क्या कह रहा है? कविता अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर, दोस्तों क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करो। कविता अपने घर से दक्षिण दिशा में कितना जा रही है मेरे भाई? 60 मीटर जाने की बात कर रहा है। तो 60 मीटर चल करके पूर्व की ओर मुड़ करके 40, पूर्व दिशा की ओर मुड़ करके कितना गई है प्यारे विद्यार्थियों? 40 मीटर। पूर्व की ओर मुड़ करके 40 मीटर चलती है और उत्तर में मुड़ जाती है और 30 मीटर चल करके रुक जाती है। उत्तर में मुड़ जाती है और 30 मीटर चल करके रुक गई। दोस्तों कितना मीटर प्यारे बच्चों? 30 मीटर चल करके रुक जाती है। अब वह अपने घर से कितनी दूर है? अब यहां से दोस्तों हमें दो स्थानों के बीच की क्या निकालनी थी?
ये दूरी दोस्तों हमें पता करनी है। और दूरी पता करने का बहुत अच्छा दोस्तों तरीका यह है कि इस कोण से सामने वाली भुजा पर हमें डालना होगा लंब। अगर जैसे आपने यहाँ लंब डाला तो यहाँ बनेगा 90 डिग्री का त्रिभुज। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आ चुका है, देखो इस तरीके का आ गया हमारे पास में दोस्तों, ऐसा त्रिभुज आ गया एक। बोलो बात समझ में आ गई। इसमें ये डिस्टेंस अगर 40 है तो दोस्तों आधार इसका पूरा का पूरा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा बताओ, 40 मीटर हो जाएगा। और ये पूरा डिस्टेंस 60 था, अगर ये भुजा 30 है तो सामने की 30 हो गई, तो बची कुची कितनी 30। तो इसका मतलब इसका लंब जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। और अब हमें कर्ण फाइंड आउट करना है, तो चाहो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर्स के सम होता है बेटा। तो 40 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 30 का स्क्वायर कर देंगे भैया। 40 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1600 और 30 का करोगे तो हो जाएगा 900। 16 और 9 दोस्तों टोटल हो जाएगा 2500। लेकिन ये आया क्या है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आया है। तो केवल और केवल हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2500। और 2500 का अंडर रूट निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, अंडर रूट में देखो चीज़ों को ऐसे लिख दो, 25 गुणा में 100। 25 गुणा में दोस्तों 100 कर देंगे। 25 का वर्गमूल तो हो गया 5 और दोस्तों 100 का हो जाएगा 10। तो यहाँ दोस्तों वैल्यू हो जाएगी कितनी मेरे भाई, 50। यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। क्योंकि सारे वैल्यूज मीटर में है तो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। और ऐसे ना करो तो दोस्तों मैंने अभी बताया था 3 4 5 और 30 40 50, सीधा सीधा दोस्तों आप सीधा सीधा आंसर कर सकते थे मेरे भाई। यहाँ पर 50 मीटर जो होगा इस सवाल का क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बोलो क्लियर है क्या, चलिएगा और देखिए ध्यान से आगे, अगला सवाल देखिएगा। अमर अपने घर से कार के द्वारा चलकर पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है। अमर वॉक्स बाय कार फ्रॉम हिज हाउस 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। तो 20 किलोमीटर दोस्तों वेस्ट में जा रहा है मेरे भाई। ये चला गया कितना, 20 किलोमीटर बोला है तो किलोमीटर में लिखेंगे, 20 किलोमीटर वेस्ट में गया। फिर बाईं ओर मुड़ करके 15 किलोमीटर चलता है। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ करके कितना गया है, 15 किलोमीटर। लिख दो मेरे भाई 15 किलोमीटर, पहले 20 गया अब 15 गया। आगे पढ़िएगा। फिर बाईं ओर मुड़ करके 35 किलोमीटर चलता है दोस्तों। वापस कहा है दोस्तों, क्या कहा गया है, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 35। और ये बाएं, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों, ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा और कितना चलना है, 35। अब ये ध्यान रखना है आपको, ये क्या रखना है दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली चीज है प्यारे बच्चों। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि जब वेस्ट में जाएगा, इधर ईस्ट में जाएगा 35, तो 20 से क्या होगी, वैल्यू ज्यादा होगी। 20 से क्या होगी प्यारे बच्चों, ज्यादा होगी। कितना गया है, 35 किलोमीटर चला गया। किधर भैया, 35 किलोमीटर कहाँ चला गया दोस्तों, ईस्ट में चला गया, यानी बाईं ओर मुड़ करके 35 चला गया। फिर पुनः एक बार बाएं मुड़ करके 15, वापस बाईं ओर मुड़ करके कितना जा रहा है, 15 दोस्तों। वापस बाईं ओर मुड़ करके ये चला गया दोस्तों कितना, 15। ये चला गया भैया बाईं ओर मुड़ करके कितना गया है, 15 किलोमीटर चला गया है। अब पूछा क्या है बताओ, अमर अपने घर से कितनी दूर है। दोस्तों हमसे जो पूछी जा रही है वो ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस जो होगा बताओ वो कितना होगा। हमें पता है भैया ये डिस्टेंस 35 का था, तो सामने का भी डिस्टेंस 35 का होगा। 35 में से 20 कम कर दो तो दोस्तों डिस्टेंस हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर का। तो ये जो डिस्टेंस आएगा दोस्तों वो आएगा 35 माइनस 20। 35 माइनस 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा वो आपका आंसर होगा। तो 35 माइनस 20 यानी कि 15 किलोमीटर जो होगा इस सवाल का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिएगा। राजू को तार घर जाना है, यानी कि पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम ऑफिस जाना है। राजू हैड टू गो टू द टेलीग्राफ ऑफिस, अतः वह अपने घर से पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर चला। अपने घर से दोस्तों पूर्व दिशा में कितना गया है मेरे भाई, ये 1.5 किलोमीटर। ये लो भैया चला गया। जहां से व्यक्ति चलना शुरू करता है उसको कहते हैं प्रारंभिक स्थान। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप करते हुए चलिएगा। फिर दाईं ओर मुड़ा और 2.5 किलोमीटर चला। दोस्तों दाईं ओर मुड़ करके कितना चल रहा है भाई, 2.5 किलोमीटर चल रहा है। दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका मतलब दोस्तों नीचे के डायरेक्शन में जाएगा। और चल कितना रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2.5 किलोमीटर चल रहा है, तो 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। और फिर पूर्व की ओर मुड़ गया और 1 किलोमीटर चला दोस्तों। देन ही टर्न टू इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। और दोस्तों पूर्व दिशा की ओर डायरेक्टली बोल दिया, पूर्व दिशा की ओर मुड़ा, चला कितना है दोस्तों यहाँ से
1 किलोमीटर चला है भैया, कितना चला है, 1 किलोमीटर चला। फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। दोस्तों दक्षिण की ओर मुड़ करके कितना जा रहा है मेरे भाई, 4 जा रहा है। दक्षिण की ओर मुड़ करके कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए दोस्तों 4 किलोमीटर इतना ही लेंगे हम। ये कितना चला गया नीचे दोस्तों, 4 किलोमीटर चला गया है। आगे पढ़िएगा। फिर पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर चलकर उस स्थान पर पहुंच गया। फिर दोस्तों ये पश्चिम दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में कितना जा रहा है, 2.5 किलोमीटर। दोस्तों पश्चिम दिशा में जा रहा है कितना मेरे भाई, ये 2.5 किलोमीटर जा रहा है। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि 2.5 हो कितना गया। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1.5 था और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ये, अगर इसको और इस डिस्टेंस को मैं जोड़ता हूं तो टोटल आएगा 2.5। 2.5 का मतलब दोस्तों वो प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में अगर उससे पूछोगे कि कहाँ है तो प्रॉपर दोस्तों वो आएगा आपका साउथ डायरेक्शन में। प्रारंभिक बिंदु के रेस्पेक्ट में अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों प्रॉपर कहां पर आएगा मेरे भाई, साउथ डायरेक्शन में आएगा। कहां पर आएगा, साउथ में। इसका मतलब वो जो व्यक्ति है दोस्तों यहां पर है भैया, तारगर्जा। बोलो क्लियर है क्या। तो जानना क्या चाहता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। दोस्तों आपसे ये पूछा है कि वो जो व्यक्ति है वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। इसका मतलब हमसे जो पूछा गया है ना दोस्तों, हमसे जो पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु के रेस्पेक्ट में दोस्तों व्यक्ति कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना था। तो यहां देखिएगा ध्यान से, 4 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है तो सामने का भी 4 होगा, और ये दो डिस्टेंस जो है 2.5 किलोमीटर का है। तो जोड़ दो भैया 2.5 में प्लस 4 कर देंगे तो दोस्तों रिजल्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.5 किलोमीटर्स। तो ये सीधी दूरी, हमेशा ध्यान रखिएगा, दो स्थानों के बीच की दूरी तो हमेशा सीधी दूरी, और कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 6.5 किलोमीटर जो होगा इस सवाल का क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा आप लोगों का। बोलो क्लियर है क्या। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अपने घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलने के बाद एक व्यक्ति बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, 10 किलोमीटर चलने के बाद में, आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, दोस्तों ईस्ट में 10 किलोमीटर चलने के बाद में क्या कह रहा है दोस्तों, अ पर्सन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर्स। एक पर्सन जो व्यक्ति जो है बाएं मुड़ता है और कितना चलता है मेरे भाई, केवल 3 किलोमीटर चलता है। तो भैया ये चला दिए हैं इसको 3 किलोमीटर। आगे पढ़िएगा। फिर दाएं मुड़ करके 15। फिर दोस्तों यहां से दाएं मुड़ा और चला कितना प्यारे बच्चों, 15। यहां से दाएं मुड़ करके कितना जा रहा है मेरे भाई, 15 किलोमीटर जा रहा है। तो भैया ये चला गया है 15 किलोमीटर। ये लो दाएं मुड़ करके 15। तो कह रहा था देन टर्न राइट एंड गोज 15 किलोमीटर्स। आगे पढ़िएगा क्या दे रखा है देखो। फिर वह बाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर जाता है। दोस्तों यहां से बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ बाएं मुड़ करके कितना चलेगा दोस्तों, ये 6 किलोमीटर जा रहा है भैया। ऊपर की तरफ कितना जा रहा है प्यारे बच्चों, ये 6 किलोमीटर जा रहा है। और फिर पार्क में पहुंचने के लिए दाएं मुड़ करके 15 किलोमीटर चलता है। फिर पार्क में पहुंचने के लिए दाएं मुड़ करके कितना चल रहा है भैया, 15 किलोमीटर चल रहा है। दोस्तों ये चला गया 15 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो डिस्टेंस कुछ इस तरीके का होगा और ये डिस्टेंस आ गया कितना मेरे भाई, 15 किलोमीटर का। बोलो बात समझ में आ गई क्या। उसके घर और पार्क के बीच की दूरी कितनी होगी। अब पूछा यह है कि उसके घर और पार्क के बीच की जो दूरी है दोस्तों, ये दूरी हमसे पूछी है। तो दोस्तों इसको हम बना लेते हैं, थोड़ा इधर छोटा डायग्राम इसका बना लेते हैं, देखिएगा, क्योंकि डायग्राम जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, और डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस में ये जो बेसिक प्रॉब्लम है ये देखने को मिलती है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो। देखो तो अब वापस से शुरू करते हैं कि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनाना अपन शुरू करते हैं। इस जगह से देखिएगा, अपने घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलने के बाद अपने घर से पूर्व दिशा में कितना किलोमीटर बेटा, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलने के बाद एक व्यक्ति बाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति दोस्तों बाएं मुड़ा मेरे भाई, व्यक्ति किधर मुड़ा, व्यक्ति बाएं मुड़ा और चला कितना दोस्तों, ये 3 किलोमीटर। बाएं मुड़ करके कितना चल रहा है प्यारे बच्चों, ये 3 किलोमीटर चल रहा है। बाएं मुड़ करके दोस्तों कितना चला है, ये 3 किलोमीटर चला है। कितना चला है प्यारे बच्चों, 3 किलोमीटर चला है। फिर दाएं मुड़ करके 15। यहां से दोस्तों दाएं का मतलब इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा भैया, 15 किलोमीटर। ये मान लेते हैं डिस्टेंस जो है दोस्तों कितने किलोमीटर का है मेरे भाई, ये डिस्टेंस है आपके 15 किलोमीटर का। और फिर बाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है दोस्तों। टेक अ लेफ्ट टर्न एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर्स। दोस्तों बाएं मुड़ करके ये चला है और ये डिस्टेंस कवर किया है इसने। कितना मेरे भाई, इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है।
कितना कवर किया दोस्तों, इसने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और फिर पार्क में पहुंचने के लिए दाएं मुड़ करके 15, और दोस्तों पार्क में पहुंचने के लिए दाएं मुड़ करके कितना चल रहा है प्यारे बच्चों, ये चल रहा है भैया 15। बताओ कितना चल रहा है ये दोस्तों जा रहा है कितना, ये जा रहा है प्यारे बच्चों कितना, 15 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अब पूछा है उसके घर और पार्क के बीच की दूरी। यहां पर जो दूरी है दोस्तों उसने ये पूछी है कि घर से और पार्क के बीच की दूरी क्या होगी। यहां पर तो प्यारे बच्चों है इसका घर, ये तो हो गया प्यारे बच्चों क्या इसका घर, और ये हो गया प्यारे बच्चों क्या इसका पार्क, ये हो गया प्यारे बच्चों क्या इसका पार्क। और दोनों के बीच का डिस्टेंस उसने पूछा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों उसने पूछा है। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर उसने हमसे जो पूछा है दोस्तों, उसने हमसे जो पूछा है भैया वो पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और मैंने हमेशा कहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस। अब ये कैसे आएगा, जैसा कि आप देख रहे हो, जैसा कि आप दोस्तों यहाँ देख रहे हो, हमें क्या करना है कि इस दूरी को निकालना है। कैसे निकालेंगे, निकालने का अच्छा तरीका यह है कि इस बिंदु के पैरेलल, इस बिंदु के दोस्तों, इस बिंदु से और इस रेखा के समानांतर, इसके और इस रेखा के समानांतर इस बिंदु से एक रेखा हम आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से। बोलो बात समझ में आ गई, एक रेखा हमने आगे बढ़ा दी, बोलो क्लियर है। और इसी प्रकार से इस रेखा के दोस्तों पैरेलल एक रेखा हम यहां से नीचे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे, बोलो क्लियर है क्या। और ये रेखाएं जहां दोस्तों एक दूसरे को काटेंगी, जहां ये बिंदु एक दूसरे को दोस्तों क्रॉस करेंगे, वहां बनेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी आकृति आपकी यहां पर दोस्तों क्या होगी, बनने वाली है। तो एक आकृति जो होगी वो यहां पर बनेगी आपकी इस तरीके से, ये देखिए। चलिए, और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कहलाती है क्या, कर्ण। अच्छा, आधार कितना हो गया, देखो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ये था 10, और दोस्तों ये हो गया 15, 10 और 15 25, और 25 में 15 जोड़ दो भैया, ये डिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारा कितना, 40 किलोमीटर का। कितना आ गया, 40 किलोमीटर। बोलो ऐसा कर लो, 15 ये रहा, 15 ये रहा, 15 और 15 30, और 10, पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 40। और ये डिस्टेंस देखो कितना है, 3 तो ये दोस्तों है, और 3 के बाद 6 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 9 हो गया। ये कितना हो गया, 9 किलोमीटर हो गया। तो आपने पढ़ा होगा, देखो अभी ट्रिपलेट में पढ़ाई थी, 9 40 41, देखो ध्यान से, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देखो 9 40 41, 9 40 41। तो यहाँ पर जो प्रश्न के अंदर अपना जो कर्ण आएगा वो कैसे निकालोगे, चाहो तो सीधा कर दो भैया 41, अगर आपने ट्रिपलेट को याद कर लिया है, नहीं किया है तो भैया वही बात तुम्हें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बताओ आधार कितना है दोस्तों, आधार 40 है, लंब कितना है मेरे भाई 9 है, दोनों का स्क्वायर करेंगे। यहाँ 40 का हो जाएगा 1600, और 9 का हो जाएगा बेटा 81, और टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई 1681 हो जाएगा टोटल। और ये कर्ण का स्क्वायर आया है, क्या आया है, कर्ण का स्क्वायर आया है, तो केवल और केवल मेरा जो कर्ण होगा वो हो जाएगा अंडर रूट का 1681। और दोस्तों यहाँ कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 41 किलोमीटर, क्योंकि वैल्यू सारी क्या थी, किलोमीटर में थी। तो उत्तर भी किस में आएगा प्यारे विद्यार्थियों, किलोमीटर में आएगा। आई होप, मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनाने होते हैं डिस्टेंस के। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी ने अपने घर से यात्रा शुरू करता है, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है। मैन स्टार्ट्स अ जर्नी फ्रॉम हिज होम, वह 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है। दोस्तों देखो, हमेशा जहां से व्यक्ति चलना शुरू करता है ना उसको प्रारंभिक स्थान कहते हैं। ही गोज 5 किलोमीटर्स नॉर्थ। दोस्तों वह 5 किलोमीटर कहाँ गया भैया, नॉर्थ में गया, ये लो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला गया। फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है, देन गोज 10 किलोमीटर्स राइट, दाएं जाता है, इसका मतलब यहाँ से दाएं मुड़ा और कितना चला बताओ, 10 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ करके कितना चला प्यारे बच्चों, यहाँ से 10 किलोमीटर गया। वह घर से कितनी दूर है, सीधा सीधा, नहीं नहीं नहीं, अभी और मुड़ रहा है। वहां से वह दाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दाएं मुड़ता है और दोस्तों 10 किलोमीटर चलता है। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। तो क्या पूछा है, वह अपने घर से कितनी दूर है। दोस्तों यहाँ से दो स्थानों के बीच की दूरी हमसे पूछी है। इस कोण से सामने वाली भुजा पर दोस्तों लंब डालेंगे और ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 5 है तो ये डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर का।
तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो भी रह गया कितना, 5 किलोमीटर का। टोटल कितना था, 10 था। 10 में से यहाँ तक 5 है, तो बताओ बचा कितना, 5। और आधार हमारे पास 10 दे रखा है, ये हो गया 10 किलोमीटर। तो आधार 10 है, लंब 5 है, तो निकाल दो मेरे भाई कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आधार का यानी कि बेस के स्क्वायर के, और प्लस दोस्तों प्लस आपके लंब के परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर। आधार है आपका 10 और लंब है दोस्तों आपका 5। 10 का वर्ग हो गया 100 और 5 का वर्ग हो गया 125। क्लियर है क्या? टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का वर्ग हो गया, सॉरी 25, माफ़ी चाहता हूँ, 5 का वर्ग हो गया 25, टोटल हो जाएगा 125। और ये क्या आया है, हमेशा ध्यान रखो, ये कर्ण नहीं आया, ये कर्ण का स्क्वायर है। और जब कर्ण निकालोगे तो जो ये स्क्वायर है ना, जब बराबर के उधर जाएगा तो बेटा रूट में चेंज हो जाएगा, तो अंडर रूट 125। और इसको लिखने का एक तरीका, और इसको ऐसे दो गुणनखंड कर दो जिसमें बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या हो, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 25 पंजे 125। क्या लिख देंगे, 25 पंजे 125। तो 25 का वर्गमूल तो निकल गया 5, और जिसका नहीं निकला उसको ऐसे ही रहने दो, 5√5। और ये दोस्तों वैल्यू किलोमीटर में है तो किलोमीटर में जाएगी। या तो आपके पास आंसर एग्जामिनर ये देगा, या तो एग्जामिनर आंसर क्या करेगा, √125, या दे देगा 5√5। बताओ कौन सा दे रखा था, √125 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपके डी में है, तो डी यहां से क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा। अगला देखिएगा, सतीश ए से प्रारंभ करता है। मान लीजिए दोस्तों ये बिंदु क्या है, ए है, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, और इस बिंदु से दोस्तों वो जा रहा है 2 किलोमीटर मेरे भाई पूर्व में। कितना गया, 2 किलोमीटर कहाँ गया दोस्तों, पूर्व में, और बी तक पहुंचता है, ये बिंदु आपका बी आ गया। और वह दक्षिण की ओर घूमता है और 1 किलोमीटर चल करके सी तक पहुंचता है। दक्षिण की ओर घूमता है और दोस्तों कितना चल करके, 1 किलोमीटर चल करके कहाँ तक पहुंचता है भैया, सी बिंदु तक पहुंचता है। सी पर वह पूर्व की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चल करके डी तक पहुंचता है। सी से बेटा डी तक जा रहा है वापस, और कितना चल रहा है भैया, 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है मेरे भाई, 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर घूमता है, ई तक 4 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर घूमता है और ई तक जाने के लिए कितना चलता है प्यारे बच्चों, ये 4 किलोमीटर चलता है भैया। कितना चलता है प्यारे बच्चों, ये 4 किलोमीटर चलता है। बोलो क्लियर है क्या? ये ऊपर की तरफ चला गया, कितना चला गया, 4 किलोमीटर चला गया। अब मैंने बड़ा क्यों बनाया, हमेशा ध्यान रखो, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 चला है तो भैया 1 से बहुत ज़्यादा जाएगा। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, वही बात हमसे यहाँ जानना क्या चाहता है मेरे भाई, जानना ये चाहता है कि प्रारंभिक बिंदु से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है। और हम कहते हैं, मैंने कई बार आपसे कहा है कि ये डिस्टेंस जब भी आपसे पूछेगा, जब भी दोस्तों आपसे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, तो हमेशा एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करनी है। तो हमने क्या कहा, हमने इस बात को ऐसे कहा कि इस रेखा के समानांतर वो इस बिंदु से सामने वाली एक रेखा खींचेगा ऐसे। बोलो बात समझ में आ गई? अगर ये 2 किलोमीटर की है तो दोस्तों ये भी 2 किलोमीटर की हो गई। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया इस तरीके का। बोलो क्लियर है? देख लो इस तरीके का है। इसमें 2 और 2 4, आधार तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, इसका हो गया 4 किलोमीटर। और लंब की अगर बात करेंगे तो टोटल 4 था। अगर ये 1 किलोमीटर है तो सामने की भुजा भी 1 किलोमीटर रही, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहा प्यारे बच्चों, ये रिमेनिंग डिस्टेंस रहा आपका 3 किलोमीटर। बोलो क्लियर है ना? और ये रहा आपका 3 किलोमीटर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रिपलेट आपको पढ़ाई है, अगर किसी समकोण त्रिभुज में आधार और लंब अगर 3 4 है तो निश्चित ही उसका जो कर्ण होगा दोस्तों वो कितना होगा मेरे भाई, 5 किलोमीटर हो जाएगा। निश्चित ही उसका जो कर्ण होगा कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर इस प्रश्न का क्या रहा, सही जवाब रहा। अगला देखिएगा, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। सोनिया दोस्तों अपने घर से चल करके कहाँ जा रही है भाई, 4 किलोमीटर पूर्व में जा रही है। ये चली गई दोस्तों कितना, 4 किलोमीटर पूर्व में गई। फिर बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। दोस्तों बाएं घूम करके कितना जा रही है मेरे भाई, बाएं घूम करके दोस्तों जा रही है आपकी 6 किलोमीटर। बाएं घूम करके दोस्तों कितनी जा रही है, ये 6 किलोमीटर जा रही है। आगे पढ़िएगा। फिर दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। यहाँ से दोस्तों दाईं और घूम करके कितना चली दोस्तों, ये 4 किलोमीटर चली। यहाँ से दाईं और घूम करके कितना चली है, 4 किलोमीटर। ये लो भैया, दाएं घूम करके कितना चली है, 4 किलोमीटर चली है। प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है भैया, यहाँ दोस्तों प्रस्थान स्थल से दूरी पूछी है, ये दूरी हमसे पूछी है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आपको ऐसी दूरी निकालनी हो तो कोशिश करो एक ट्रायंगल बनाने की। क्या कोशिश करोगे, एक त्रिभुज बनाने का प्रयास करना है। तो हमें इस रेखा के समानांतर एक रेखा दोस्तों यहां से हमने बढ़ा दी इस तरीके से। क्या कहा मैंने,
इस रेखा के समानांतर एक रेखा दोस्तों हमने यहां बढ़ा दी भैया, ऐसे बोलो बढ़ा दी। और ऐसे ही इस रेखा के पैरेलल एक रेखा दोस्तों हमने यहां से खींच दी ऐसे, बोलो क्लियर है क्या? ये दोनों रेखाएं जहां दोस्तों एक दूसरे को काटेंगी, दोनों रेखाएं जहां दोस्तों प्यारे बच्चों एक दूसरे को काटेंगी, वहां बनेगा एक 90 डिग्री का त्रिभुज। यहां बन गया एक 90 डिग्री का कोण, उसके सामने की भुजा होती है कर्ण। अब देख लो भैया, ये डिस्टेंस 4 का था ना, तो यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 8। और ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर का था, तो यहाँ का डिस्टेंस भी कितना हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया 6 किलोमीटर। तो कहने का मतलब हमारे पास एक त्रिभुज निकल करके आ गया, और हमारे पास दोस्तों क्या निकल करके आ गया? इस तरीके का वो त्रिभुज आ गया। इस त्रिभुज के अंदर दोस्तों नीचे का डिस्टेंस तो है 8 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस कितना है मेरे भाई? 6 किलोमीटर। तो आप जानते हो 6 8 10, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 किलोमीटर का हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर प्रश्न का क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। राम 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। राम दोस्तों कहाँ जा रहा है मेरे भाई? 2 किलोमीटर पूर्व में जा रहा है। ये चला गया मेरे भाई 2 किलोमीटर पूर्व में, लीजिए ये चला गया प्यारे बच्चों कितना? 2 किलोमीटर पूर्व में चला गया। आगे पढ़िएगा। फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ करके कितना चल रहा है भाई? 6 किलोमीटर। दोस्तों दक्षिण की ओर मुड़ करके कितना जा रहा है? 6 किलोमीटर जा रहा है। दक्षिण की ओर मुड़ा और चला कितना दोस्तों? यहाँ से 6 किलोमीटर साउथ में चला गया। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। वापस दोस्तों पूर्व दिशा की ओर मुड़ करके कितना चल रहा है? 2 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है प्यारे बच्चों? 2 किलोमीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ करके 12। अब उत्तर की ओर मुड़ करके 12, देखो 6 तो ये होगा ही, लेकिन 6 और 6 12, इसका मतलब इतना जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इतना डिस्टेंस दोस्तों क्या करेगा? ये कवर करेगा। ये हो गया आपका 12 किलोमीटर। पूछा क्या है? वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? दो स्थानों के बीच की दूरी। तो दोस्तों कैसी दूरी मेरे भाई? ये सीधी दूरी हमको ज्ञात करनी है, और बहुत सिंपल सी बात है। इसको ज्ञात करने का तरीका एक ही हमारे पास में, इस रेखा के समानांतर एक रेखा यहाँ खींच देंगे। ये 2 किलोमीटर की है, तो ये डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर का आपका हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ये 2 और 2 मिलकर के कितने हो गए? 4। और ये कितनी हो गई दोस्तों? 6 हो गई आपकी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल निकल करके आ गया। एक ट्राइंगल हमारे पास तरीके का आ गया, इस तरीके का ट्राइंगल आ गया। देखो ऊपर की तरफ आपको दिख भी रहा होगा ऐसा, जिसमें आधार तो कितना हो गया आपका? 4 किलोमीटर। आधार तो कितना हो गया? 4 किलोमीटर, और लंब हो गया दोस्तों 6 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो आपको ट्रिपलेट याद है क्या? 3 4 5 6 8 10 होता है दोस्तों। 4 और 6 के कॉम्बिनेशन को हम ट्रिपलेट में नहीं ले सकते। अब यहाँ दोस्तों कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, तो अपने पास फॉर्मूला भी है, लगा दो भैया। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो प्यारे बच्चों आधार के और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यहाँ आधार मेरे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर, लंब मेरे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर। 4 चौके 16 और 6 छिंग हो गया दोस्तों 36। 16 और 36 करोगे दोस्तों 42 हो जाएगा, और ये हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर। ये कर्ण का क्या है? स्क्वायर है। तो केवल और केवल मेरा कर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों? कर्ण हो जाएगा मेरा अंडर रूट का 42। अंडर रूट का 42। बोलो क्लियर है ना? 4 चौक 16 और 6 सिंह 36, 30 40, 40 और 12, 52 होगा बेटा। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा बेटा? 52 हो जाएगा। माफी चाहता हूँ, टोटल 52 बनेगा भैया। बोलो कितना बनेगा? 52। और 52 का वर्गमूल निकालना है हमें। क्लियर है? और वर्गमूल निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या है? देखो 52 का वर्गमूल निकालने का सही तरीका ये है कि आप इस तरीके का फॉर्मेट बनाएं। इसमें एक रूल होता है कि 7 का अगर आप भाग लगा रहे हो तो 7 बार दोगे, 7 7 49। 52 में से 49 गए तो बचेंगे दोस्तों कितने? 3। और दोस्तों यहाँ ये 7 जो है, इस 7 को नीचे की तरफ लाते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। 7 और 7 14। हमारे पास अगला जोड़ा नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पॉइंट लगाएंगे और एक जोड़ा उतारेंगे। यहाँ ध्यान में रखिएगा, भाग में तो पॉइंट के बाद में एक जीरो लगती है, एक उतरती है, लेकिन दोस्तों वर्गमूल निकालते समय पॉइंट के बाद में पूरा जोड़ा उतरता है, यानी कि डबल जीरो का पूरा जोड़ा उतरेगा। और अब एक रूल होता है कि 14 के आगे अगर 1 लिखते हो, 14 के आगे अगर 1 लिखते हो तो करो 1 से गुणा, 141। इस 14 के आगे अगर 2 लिखते हो तो करो 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 1 कम 2, 282, 284। बिल्कुल सही है। तो इसके आगे हमने 2 लिखा, 14 के आगे 2 लिखा, और करेंगे 2 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 284। और रिमाइंडर यहाँ बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6,
9 में से 8 गया तो एक 16, और वापस वही प्रोसीजर है, पॉइंट लगा रखा है, 2 जीरो उतार देंगे, और दोस्तों ये जो 2 लिखा है बेटा इसको यहाँ, और नीचे आ जाएगा 144। लेकिन हमारा रिजल्ट जो है 7.2 में आ गया, तो 7.2 के साथ यहीं पर ही कैरी कर लेंगे। अगर आगे मान लो तीसरे डिजिट तक भी पूछता है तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। बोलो क्लियर है क्या? आगे बढ़ाना हो तो वही प्रोसेस है, इस 144 के आगे 1 लिखोगे, इस 44 के आगे 1 लिखोगे, और करोगे किससे गुणा, 1 से गुणा, तो हो जाएगा 1441। और घटा दो, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 4 गया 1, और यही प्रोसेस आगे चलता रहता है दोस्तों। पॉइंट लगाओ और 2 जीरो उतारो। बोलो क्लियर है क्या? तो कहने का मतलब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7.2 में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगर ट्रिपलेट का क्वेश्चन आ जाता तो दोस्तों सीधा सीधा हम लगा देते, लेकिन नहीं आया है, तो हमारे पास फॉर्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, लक्ष्मी मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। क्या कह रहा है, लक्ष्मी मेरे घर से, भैया ये घर है, और यहां से दोस्तों लक्ष्मी कितना गई, 10 किलोमीटर दोस्तों किधर गई है, पश्चिम दिशा में चली गई। फिर बाएं मुड़ करके 20, फिर दोस्तों बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी और चली कितना दोस्तों, ये 20 किलोमीटर चलती है। और फिर पूर्व में मुड़ी और 25, अब पूर्व दिशा में जाना है, और जाना कितना है प्यारे बच्चों, 25 जाना है। पूर्व दिशा में मुड़ करके कितना जाना है भैया, 25 जाना है। तो ध्यान रखो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस से ज़्यादा होगा 25 का डिस्टेंस, तो दोस्तों डिस्टेंस ही हो जाएगा आपका कितना मेरे भाई, 25 किलोमीटर चलेगी पूर्व दिशा में। फिर अंत में बाएं मुड़ करके 20, एट द एंड ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस दोस्तों ये कवर कर लेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये हो गया आपका 20 किलोमीटर। जानना क्या चाहता है भैया, बताओ वह अपने घर से कितनी दूर है। हमसे जो दूरी पूछी है प्यारे बच्चों वो ये है कि ये जो डिस्टेंस है ना, एग्जैक्टली ये डिस्टेंस कितना होगा। हमें पता है ये 25 है और ये डिस्टेंस 10 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना बेटा 25 माइनस 10 होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा, 25 माइनस 10, और 25 में से मेरे भाई 10 घटा दो तो बताओ कितना बचेगा, 15 किलोमीटर का। बताओ कितना आसान सवाल था। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगला, सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला। दोस्तों सोहन अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर कितना चला है, 15। फिर बाएं मुड़ करके 20, और फिर पूर्व मुड़ करके 25, अंत में बाएं मुड़ करके 20। वह अपने घर से कितनी दूर है। आई थिंक उसी तरीके का सवाल है। सोहन अपने घर से दोस्तों पश्चिम की ओर गया है पहले 15, भैया पश्चिम दिशा की ओर चला, और पश्चिम दिशा की ओर कितना चला दोस्तों, ये 15 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ करके 20, एंटी क्लॉकवाइज बाएं मुड़ा और चला कितना दोस्तों, ये 20 किलोमीटर चला गया। ये लो बाएं मुड़ करके 20 चला है। और फिर पूर्व में मुड़ करके कितना चला है दोस्तों, ये 25 चला है। पूर्व में मुड़ करके कितना चला है मेरे भाई, 25 चला है। ये पूर्व में मुड़ा और चला कितना दोस्तों, यहाँ से 25 किलोमीटर चला। और अंत में बाएं मुड़ करके 20, एज इट इज क्वेश्चन था। अंत में बाएं मुड़ करके दोस्तों वापस कितना चला है बताओ, ये अंत में बाएं मुड़ करके चला कितना है दोस्तों, 20 किलोमीटर चला है। जानना क्या चाहता है, अपने घर से कितनी दूर है। वही बात, दो स्थानों के बीच की दूरी, सीधी दूरी हम निकालेंगे, ये दूरी 2 है जो हमारा क्या होगी, आंसर होगी। बोलो क्लियर है क्या? हमें पता है ये 25 है, ये 15 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों 25 माइनस 15। इस बार क्या होगा, 25 माइनस 15 यानी कि 10 किलोमीटर। यहाँ डिस्टेंस जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 किलोमीटर का हो जाएगा। अगला देखिएगा डिस्टेंस का क्वेश्चन। विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों ये विजय है, और विजय का प्यारे बच्चों ये क्या है, कार्यालय। यहाँ से कितना जाता है मेरे भाई, वो 4 किलोमीटर चला, और 4 किलोमीटर किधर गया, उत्तर दिशा में चला गया। इसका कार्यालय था, और कार्यालय से दोस्तों 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। फिर दाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है। फिर दोस्तों दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़ करके कितना चला प्यारे बच्चों, ये 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है दोस्तों। फिर दाएं मुड़ करके कितना चला है मेरे भाई, ये 6 किलोमीटर चला है। दाएं मुड़ करके कितना चला है प्यारे बच्चों, ये 6 किलोमीटर। यहाँ से दाएं मुड़ करके 6। अब ये ध्यान रखो कि ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो 6 का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। दाएं मुड़ करके कितना चला है प्यारे बच्चों, ये 6 किलोमीटर चला है। फिर दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और दोस्तों कितना चला है, 2 किलोमीटर। जब जब व्यक्ति का फेस नीचे होगा, अगर उसको दाएं मुड़ना है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा इस दिशा में आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, बायां दायां याद होनी चाहिए। 2 किलोमीटर चला है, कुछ सवालों पर प्रैक्टिस करोगे तो फिर दोस्तों क्वेश्चन आराम से होने लगेंगे।
तो देखो कितनी बार मुड़ा, सबसे पहले वो 4 चला, फिर दाएं मुड़ करके 2, फिर दाएं मुड़ करके 6, फिर दाएं मुड़ करके 2, और फिर दाएं मुड़ करके 2 चला। फिर दोस्तों दाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चला है, फिर दाएं मुड़ करके कितना चला है प्यारे बच्चों, ये 2 किलोमीटर चला है भैया। दाएं मुड़ करके कितना चला है प्यारे बच्चों, ये 2 किलोमीटर चला है, 2 किलोमीटर चला है। जहां से चलना शुरू किया था वहीं आ गया। क्यों आ गया भैया वहीं? ये डिस्टेंस कितना था, 6 किलोमीटर का है, तो इसके सामने का डिस्टेंस भी टोटल 6 होगा, जिसमें से 4 तो ये है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस 2 होगा। तो कहने का मतलब अपने शुरुआती बिंदु पर आ गया, तो दोस्तों ये 0 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है दोस्तों, प्रारंभिक स्थान पर ही खड़ा है, इसका मतलब डिस्टेंस जो होगा 0 किलोमीटर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिएगा, मेघा दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चली, इस बार दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में दोस्तों मेघा जा रही है कितनी भैया, 7, ये चली गई 7। बोलो क्लियर है क्या? ये दोस्तों कितनी चली गई दोस्तों, मेघा जो है वो दक्षिण दिशा की ओर चली, दक्षिण पूर्व की ओर चली, और कितना चली, 7 किलोमीटर चलती है। फिर पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर। अब दोस्तों ये पश्चिम में आई, पश्चिम ऐसे आएगा, और पश्चिम में चली, तो बताओ कितना चली, ये 14, 7 का तकरीबन डबल होगा दोस्तों, ये चली है 14 किलोमीटर, ये चली गई पश्चिम में। फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ करके देखो, उत्तर पश्चिम, उत्तर तो ऊपर होगा और पश्चिम इधर होता है, तो जब उत्तर पश्चिम की लाइन बनाओगे तो लाइन इस तरीके से बनेगी। और दोस्तों उत्तर पश्चिम में वापस कितना चली है, 7 किलोमीटर चली है। अंत में पूर्व की ओर 4 किलोमीटर की दूरी, और अंत में दोस्तों ये पूर्व दिशा की ओर कितना चली प्यारे बच्चों, ये पूर्व दिशा इधर ही होगी, पूर्व कितना चली है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया है, और खड़ी हो गई। अब वह जहाँ खड़ी है वहां से प्रारंभिक स्थान कितनी दूर है, अब वो बोल रहा है कि जहां वो खड़ी है वहां से उसका जो प्रारंभिक स्थान है मेरे भाई वो कितना दूर है, हमसे ये पूछा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी हमको बतानी है। ये 14 का डिस्टेंस है, ये 4 का है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 14 माइनस 4। 14 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 किलोमीटर हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या था आपके ए में था। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर दोस्तों चीज़ें क्लियर करते हुए चलिएगा एक एक क्वेश्चन को। आज डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। राम और श्याम ने एक निश्चित स्थान से चलना शुरू किया। मान लीजिए कोई निश्चित स्थान है, यहाँ से दोस्तों राम और श्याम ने चलना शुरू किया। राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चल करके, राम दोस्तों उत्तर दिशा की ओर कितना चल करके, 3 किलोमीटर चल करके, 3 किलोमीटर चल करके दाईं ओर मुड़ गया, और फिर 4 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़ करके प्यारे बच्चों ये कितना जाता है, ये तो जाता है 4 किलोमीटर। कौन जाता है यहाँ पर, राम। आगे पढ़िएगा, बोलो क्लियर है। फिर शाम पश्चिम की ओर 5, पश्चिम की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर। शाम दोस्तों पश्चिम की ओर मुड़ करके कितना चल रहा है मेरे भाई, ये चल रहा है 5 किलोमीटर। कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल गए। फिर दाईं ओर मुड़ करके 3 चला दोस्तों, ये दाईं ओर मुड़ करके कितना चला, ये दाईं ओर मुड़ करके चला है 3 किलोमीटर। बोलो क्लियर, 3 किलोमीटर चला। तो अब राम और श्याम से कितनी दूर है दोस्तों, यहां पर आ गया है आपका श्याम। तो पूछा है राम और श्याम के बीच की दूरी। तो दोस्तों जब भी दो स्थानों के बीच की दूरी निकालने के लिए कहेगा, ये दूरी हम निकालेंगे मेरे भाई। बोलो क्लियर है ना? तो यहां एक बात समझो, ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो सामने का भी 5 हो गया, और ये 4 है, तो दोस्तों टोटल कर दो। 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर को जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 5 और 4, यहाँ दोस्तों डिस्टेंस हो जाएगा 9 किलोमीटर का। दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो 9 किलोमीटर होगी। आसान सवाल था, सवाल तो टफ नहीं है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मैं अगर कहूँगा तो डायरेक्शन टेस्ट का सवाल भी कह सकते हो, या दोस्तों आप स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी कह सकते हो। 2 साइकिल सवार एक गांव में विपरीत दिशाओं में यात्रा आरंभ करते हैं। 2 साइकिलिस्ट स्टार्ट्स देयर जर्नी इन दी अपोजिट डायरेक्शंस इन अ विलेज। एक गांव में 2 सवार हैं और विपरीत दिशाओं में दोस्तों यात्रा आरंभ करते हैं। उनमें से एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर दिशा में जाता है। उत्तर दिशा में जाने वाले की गति क्या है दोस्तों, वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा। दूसरा जा रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण दिशा में। दूसरा जा रहा है दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण दिशा में, यानी कि ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब क्या पूछा है दोस्तों, दिशा में वे कितनी देर बाद एक दूसरे से 57 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। अब वो पूछ रहा है कि वो कितनी देर के बाद, यहां समय पूछा है दोस्तों, समय पूछा है, समय, और समय का जो सूत्र होता है दोस्तों, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे में चाल। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, तो चाल होगी दोस्तों वो सापेक्ष चाल आएगी। सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो
सापेक्ष चाल की अगर बात करें, सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड की बात करें तो दोस्तों 20 और प्लस 18, 18 और 20 दोस्तों 38 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों के समय, तो समय कितना लगेगा, समय दोस्तों समय बराबर, तो दूरी कितनी थी दोस्तों, दोनों के बीच की दूरी कितनी रखनी है भैया, 57 किलोमीटर की दूरी को तय करने में किस चाल से, 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना समय लगेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ 57 में तुम्हें भाग किसका लगाना है मेरे भाई, 38 का भाग लगाना है। 38 एकम 38, 17 में से 8 गया 9 और 4 में से 3 गया 1, 19। और दोस्तों जो शेष होता है उसको ऊपर, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो काट दो भैया, 19 एकम 19, 19 दूना 38, कितनी बार कट गया, 2 बार कट जाएगा बेटा। तो ये रिजल्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 सही 1/2 घंटे, क्योंकि वैल्यू क्या थी, घंटों में थी। और 1 सही 1/2 घंटे आपके ऑप्शन नंबर सी में है। 2.5 नहीं 1.5 सॉरी, 1 सही 1/2 दोस्तों रिजल्ट क्या जाएगा, 1 सही 1/2, 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे के दरमियान इनके बीच की जो दूरी होगी वो 57 किलोमीटर की हो जाएगी। अच्छा ऐसे ना करो तो देसी भाषा समझ लो, बताओ 1 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई। 1 घंटे में ये 20 गया तो उसी 1 घंटे में 18 गया, तो 1 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 20 और 18 38 किलोमीटर की दूरी हो गई। और दोस्तों 1.5 घंटे की हम बात करें तो ये आधा घंटा और चलाओ, जब ये आधा घंटा और जाएगा तो दोस्तों 10 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर कर लेगा। बताओ अरे 1 घंटे में अगर 20 जा रहा है तो आधे घंटे में 10 जाएगा, और उसी आधे घंटे में ये कितना जाएगा दोस्तों, 9 किलोमीटर चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 9 किलोमीटर चला जाएगा। और अब दोनों के बीच की दूरी की अगर बात करें तो बताओ दूरी कितनी हो गई प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गई 30, ये तो कितना गया दोस्तों 30 किलोमीटर, और ये कितना गया 18 और 9 हो गया 27 किलोमीटर। तो बताओ 30 और 27 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 और 27 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 30 और 27 हो गया 57 किलोमीटर। बताओ तो 1.5 घंटे के बाद में दोनों के बीच की जो दूरी होगी कितनी हो जाएगी, 57 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगला सवाल देखिएगा, एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर पूर्व को जाकर के, बॉय इज लुकिंग फॉर हिज फादर, एक बच्चा है जो अपने पिता को तलाश कर रहा है। ही गोज 90 मीटर्स टू द ईस्ट, दोस्तों वो 90 मीटर ईस्ट में जा रहा है। कितना जा रहा है मेरे भाई, 90 मीटर। ये चला गया प्यारे बच्चों कितना मीटर, 90 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। आगे पढ़िएगा, वह 90 मीटर पूर्व को जाकर दाएं घूमता है और 20 मीटर चल करके, दोस्तों यहां से दाएं घूमा और दाएं घूम करके कितना चला, केवल 20 मीटर चला। दाएं घूम करके कितना चला दोस्तों, 20 मीटर चला। ही वॉक्स 20 मीटर्स ईस्ट, देखो क्या बोल रखा है, एंड टर्न राइट एंड ही वॉक्स 20 मीटर्स। आगे पढ़िए क्या कह रखा है, फिर दाएं मुड़ करके अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चल करके पहुंचा। दोस्तों वापस दाएं घुमा और अपने पिता को ढूंढता हुआ दोस्तों अपने चाचा के घर पहुंचा। भैया ये आ गया इसके चाचा का घर, और ये चाचा का जो घर है दोस्तों इसका डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर का है। आप हमेशा ध्यान रखो ये 90 मीटर का डिस्टेंस है तो 30 का इससे कम ही होगा। और उसके पिता वहां भी उसको नहीं मिले। यहाँ से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चल करके, यहाँ से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में, यहाँ से दोस्तों 100 मीटर उत्तर दिशा में, यहाँ से 100 मीटर उत्तर दिशा में सीधा चला जाएगा इस तरीके से। चलिए तो दोस्तों ये चला गया है उत्तर दिशा में कितना मेरे भाई, 100 मीटर। कितना चला गया टोटल, 100 मीटर गया। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखना, ये 20 का डिस्टेंस है तो ये भी 20 का डिस्टेंस रहा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो रहेगा बेटा वो रहेगा 80 मीटर का। बताओ रिमेनिंग डिस्टेंस जो रहेगा प्यारे बच्चों कितना रहेगा, वो 80 मीटर का रहेगा। कितना रहेगा प्यारे बच्चों, 80 मीटर का। 80 मीटर का रहेगा आपका डिस्टेंस ये। और ये डिस्टेंस टोटल कितना था, ये 90 था। अगर ये डिस्टेंस 30 का है तो ये भी रहेगा दोस्तों 30 का, ये भी कितने का रहेगा, 30 का रहेगा। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा भैया, 60 मीटर का रहेगा। रिमेनिंग कितना रहेगा, 60 मीटर का रहेगा। बोलो क्लियर है क्या। तो आगे क्या कह रहा है कि उसके पिताजी उसको गली में मिले, तो बताओ पिता घर से कितनी दूरी पर मिले। कहने का मतलब है इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी, और ये तो मैं पढ़ा चुका हूं मेरे भाई, 6, 8, 10 और 6, 8, 10 है तो 60, 80, 100, ये हो जाएगा आपके पास में कितना मीटर, 100 मीटर। तो 100 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आ गई क्या। चलिएगा अगले सवाल की और बात कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, पुनित पूर्व की ओर 20 मीटर गया। पुनित दोस्तों कहाँ जाता है, पूर्व दिशा में जा रहा है, और कितना जा रहा है भैया, 20 मीटर गया दोस्तों। फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर, बाएं मुड़ करके दोस्तों कितना चल रहा है मेरे भाई, 15 मीटर चल रहा है। आगे पढ़िएगा,
फिर दाएं मुड़ करके यहाँ से, दाएं दोस्तों, दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, दाएं मुड़ करके कितना चला है दोस्तों, यहाँ से 25 मीटर चला है, ये लो चला दिया भाई 25 मीटर। और फिर दाईं ओर मुड़ करके 15, वापस दाईं ओर मुड़ करके दोस्तों 15 चला है। तो ये ध्यान में रखो, हमेशा ध्यान रखो कि 15 मीटर का ये डिस्टेंस है तो इसके ही क्या होगा दोस्तों, ये इक्वल होगा, इसके ही क्या होगा, ये इक्वल होगा। पुनित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है भैया, बहुत सिंपल सी बात है, हमको इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालनी है तो निकाल दो। अगर वो डिस्टेंस 25 का है तो भैया ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बताओ, 25 का हो जाएगा, 25 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी थी 20 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 25। तो बताओ 20 और 25 कितनी हो जाएगी, 20 और 25 हो जाएगी दोस्तों आपकी 45 मीटर। तो 45 मीटर जो हो जाएगा सवाल का क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, आई होप सबको, बहुत बढ़िया। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अबू अपने घर से 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है दोस्तों, अबू तो कह रहा है अबू गोज 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, अबू गोज 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, अबू 20 मीटर दोस्तों पूर्व की ओर जाता है, ये चलिए पूर्व की ओर चला गया। दक्षिण की ओर मुड़ करके 50 मीटर चलता है दोस्तों, टर्न टुवर्ड साउथ एंड वॉक्स 50 मीटर, टर्न टुवर्ड साउथ एंड वॉक्स 50 मीटर दोस्तों, टर्न टुवर्ड साउथ एंड वॉक 50 मीटर्स। साउथ में गया दोस्तों, कितना गया मेरे भाई, 50 मीटर चला गया। आगे पढ़िएगा। पश्चिम की ओर मुड़ करके 10, यहाँ से दोस्तों पश्चिम की ओर मुड़ा और चला कितना मेरे भाई, केवल 10 चला। अब ये ध्यान में रखना है कि 20 मीटर का डिस्टेंस वो था तो 10 मीटर का डिस्टेंस इससे आधा ही होना चाहिए। तो ये कितना चला है दोस्तों, पश्चिम की ओर मुड़ करके 10 मीटर चला। उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ करके 20 मीटर जाता है, उत्तर की ओर मुड़ करके कितना जा रहा है दोस्तों, 20 जा रहा है। अब ये ध्यान में रखो, क्या ध्यान में रखनी है, 50 मीटर का डिस्टेंस है तो जो उत्तर की ओर मुड़ करके जब ये 20 मीटर जाएगा तो 20 मीटर जाएगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा ना वो इतना ही कवर करेगा। कितना कवर करेगा भैया, 20 मीटर। ये लो भैया हमने इसको 20 मीटर चला दिया। अब आगे पढ़िएगा। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ करके 10 मीटर, अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, यानी कि इन द डायरेक्शन, इन द वेस्ट डायरेक्शन एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। ये 10 मीटर का और डिस्टेंस क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ये भी 10 और ये भी 10, 10 और 10 20। इस बिंदु के पैरेलल दोस्तों कहाँ आ गया, प्रॉपर ये साउथ में आ गया भैया। इस बिंदु के पैरेलल कहाँ पर आ गया बताओ, ये साउथ डायरेक्शन में आ गया। पूछा क्या है, अबू अपने घर से कितनी दूर है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप ध्यान रखिएगा ये डिस्टेंस कितना था, 50 का था और दोस्तों ये 20 का है। तो बताओ इसके सामने का जो डिस्टेंस रहेगा ये वाला, ये भी कितना रहेगा 20। तो रिमनिंग डिस्टेंस कितना रहेगा दोस्तों, रिमनिंग रहेगा 30। अगर ये 30 मीटर का है तो ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा प्यारे बच्चों, 30 मीटर का रहेगा। तो 30 मीटर जो होगा सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल, सचिन पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है दोस्तों। सचिन क्या है, पश्चिम की ओर कितना गया है, 9 किलोमीटर। आगे पढ़िए। फिर दाएं मुड़ करके 7, यहां से दोस्तों दाईं ओर मुड़ करके कितना गया है मेरे भाई, 7 किलोमीटर। पुनः बाएं मुड़ करके 8, यहां से दोस्तों बाईं ओर मुड़ा और चला कितना है, 8 किलोमीटर। फिर पीछे मुड़ करके 11। अब ये देखो पीछे मुड़ करके 11 चलने की बात कर रहा है तो पीछे मुड़ने का मतलब 8 तो ये चलेगा और 3 किलोमीटर और चलेगा दोस्तों। तो 8 किलोमीटर तो ये हो गया, 8 किलोमीटर तो ये हो गया और 3 किलोमीटर और हो गया दोस्तों ये। तो टोटल कितना हो गया बताओ, 11 किलोमीटर आ गया। किधर आ गया, वापस रिवर्स होकर के आ गया दोस्तों। चल करके दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ करके दोस्तों ये 7 किलोमीटर चला है। तो ये 7 का डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, 7 किलोमीटर का हो गया। पूछा क्या है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है दोस्तों, हमसे ये डिस्टेंस पूछना चाहता है। बहुत सिंपल सी बात है भैया, ये टोटल 9 था जिसमें ये 7 है। देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना था, 9 था। ये 3 का डिस्टेंस है तो बेटा ये डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर का हो जाएगा। तो 9 में से 3 किलोमीटर कम कर दो, तो 9 में से जब 3 कम करोगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर का आएगा आंसर। 6 किलोमीटर इस सवाल का क्या बनेगा, सही और करेक्ट जवाब बनेगा। देखिए अगला सवाल दोस्तों, ये सवाल बहुत अच्छा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्शन टेस्ट में 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो दाएं बाएं मुड़ते समय दोस्तों विशेष ध्यान रखना है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक डिस्टेंस को मेजर करते समय भी आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो चलिए सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। दोस्तों जो गणेश है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है और 8 मीटर की दूरी तय करता है। भैया ये दूरी 8 मीटर की हो गई।
फिर पूर्व की ओर मुड़कर के 20 मीटर की दूरी पर जाता है। अब पूर्व की ओर मुड़ रहा है, सीधा बोल दिया क्वेश्चन में कि पूर्व की ओर मुड़ रहा है। पूर्व की ओर मुड़ करके जा कितना रहा है मेरे भाई, पूर्व की ओर मुड़ करके जा रहा है प्यारे बच्चों कितना, 20। तो ये समझिए कि 8 का डिस्टेंस है तो 20 का डिस्टेंस इसके दोगुने से भी ज्यादा होगा। अगर आपने दोगुने से ज्यादा डिस्टेंस नहीं बनाया ना तो फिर क्वेश्चन में गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। देखो 20 मीटर दोस्तों ये चला गया पूर्व की ओर। वहां से उत्तर पूर्व की ओर दोस्तों 8 मीटर जा करके, उत्तर पूर्व की दिशा में उत्तर पूर्व ये होता है, और इस दिशा में दोस्तों कितना जा करके, 8 मीटर जा करके, उत्तर पूर्व की दिशा में कितना चल करके, 8 मीटर चल करके पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। दोस्तों पश्चिम की ओर कितना जाता है मेरे भाई, यहां से 6 मीटर। ये लो भैया, पश्चिम की ओर कितना चला प्यारे बच्चों, ये चला है 6 मीटर। पश्चिम की ओर दोस्तों चला गया कितना, 6 मीटर। ठीक है, ये दोस्तों चला गया पश्चिम दिशा में 6 मीटर। चलिए, ये पश्चिम दिशा में कितना चला गया दोस्तों, 6 मीटर। अब सवाल यहां से बन रहा है, देखो ध्यान से, वहां से वह उत्तर पूर्व में 2 मीटर की दूरी तय करता है। देखो उत्तर तो ऊपर की तरफ है, पूर्व इधर है, उत्तर पूर्व में जा रहा है तो इधर चलाना पड़ेगा। और कितना जा रहा है दोस्तों, इस दिशा में 2 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी तय करता है भैया, 2 मीटर की दूरी तय कर। फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। वापस दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर चला, और पश्चिम दिशा की ओर मेरे भाई कितना चला, ये पश्चिम दिशा की ओर दोस्तों चला है 4 मीटर। कितना चला है मेरे भाई, 4 मीटर चला है पश्चिम दिशा की ओर। बोलो क्लियर है क्या। फिर वह दोस्तों दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर के स्थान पर रुक जाता है। दक्षिण पश्चिम नीचे, दक्षिण ऐसे, पश्चिम इधर होता है, दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम में कितना जा रहा है दोस्तों, 2 मीटर। अब ध्यान रखो 2 मीटर का डिस्टेंस है तो इसके इक्वल होना चाहिए, ये जाएगा 2 मीटर। तो अब क्या पूछा है, जाकर के रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है मेरे भाई, दूरी पूछिए, प्रारंभिक स्थान से ये दूरी पूछिए। और आपको तो पता ही है दोस्तों, हमारे पास ये दूरी पूरी 20 है तो सामने का डिस्टेंस भी क्या होगा, 20। एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ये 8 का डिस्टेंस है तो इसके सामने 8 का डिस्टेंस हो गया। अब ये 4 मीटर का डिस्टेंस है ना, तो ये वाला डिस्टेंस भी आपका कितना होगा प्यारे बच्चों, 4 मीटर का हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये टोटल तो 20 था, इसमें यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक का 4 और यहां से यहां तक का 6, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 20 माइनस 10। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 20 माइनस 10, क्या लिखेंगे, 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10 मीटर। वैल्यूज मीटर में है तो मीटर में करेंगे। 10 मीटर जो होगा इस सवाल का क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा। और आई होप, मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बोलो क्लियर है क्या। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, आज हमने डिस्टेंस फाइंड आउट वाले प्रश्नों पर काफ़ी चर्चा की है, काफ़ी सारे क्वेश्चन की बातचीत हमने की है। नो डाउट आपको सेशंस बहुत अच्छे बेहतर समझ में आ रहे होंगे। कोशिश मेरी यही है पूरी से पूरी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो दिया जाए, अच्छे अच्छे प्रश्न जो हैं वो दिए जाएं जिनमें इजी, मॉडरेट और टफ तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो, ताकि आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आप अपनी दोस्तों तैयारी को और अच्छी, सुदृढ़ और सुनिश्चित कर सके। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है, ये जो सेशन है, इसको तो यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।